उन मुल्कों में भी उनको जाना जाता है जो एक गंगा जमनी तहजीब को लेके चलने का काम करती है। ऐसी शख्सियत इज्जतमाब खासदार इमरान प्रतापगढ़ी साहब इस औरंगाबाद शहर में यहाँ के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार, मेरे महानगर पालिका के साथी, मैं विरोधी पक्ष नेता और वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, ऐसे राजू शिंदे साहब, और मुझे ऐसा लगता है महाविकास आघाड़ी बोले तो फिर दोनों भी उम्मीदवार उसके अंदर आना चाहिए। ऐसा पठान साहब और अथर ने सजेशन दिया। पठान साहब ने कहा कि भाई शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, इन्होंने ये नियोजन करना चाहिए, शायद वो किया होगा। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो है, अरे हमारे अभी कांग्रेस में जो अखिलेश में आए हैं मुश्ताक, शहीद शख्स यूनुस भाई, अजहर भाई को तो पूछने तो समझ लेना काँग्रेस पूरी जोश में। म्हणजे माझ्यासाठी माझे फॅमिली मेंबर असायचे, शक्यतोवर दुपारचं जेवण त्यांच्यासोबतच असायचं माझ्या दालनामध्ये महानगरपालिकेत। एनीवे, तो कल जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब यहाँ औरंगाबाद में, हिस्टोरिकल औरंगाबाद में आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी गैदरिंग हमको लाने की जरूरत नहीं है। वो ऐसी शख्सियत है, उनका नाम सुनकर मुझे तो लगता है मराठवाड़ा से भी लोग आने को कम नहीं करेंगे। हम लोगों की खुशनसीबी है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा शख्स गुलाटी साहब, जो हमारे कांग्रेस का खासदार भी है और एक गैदरिंग और एक क्राउड पुलर व्यक्ति है। जरूर औरंगाबाद के उन तमाम लोगों ने, उन तमाम उम्मीदवारों ने उस चीज का फायदा लेना चाहिए, क्योंकि आज के मौजूदा हालात जो है इस मुल्क के, इस स्टेट के, ये बहुत ही बद से बदतर है। अमित शाह का बोलना ऐसा है कि जैसा भी ये यहाँ पर हमारी हुकूमत आ जाएगी तो हम संविधान को खत्म करके एक समान नागरिक कायदा लेकर आएंगे। इसका मतलब क्या है? समान नागरिक कायदा आना, ये इसका मतलब है कि हम लोगों को ये संविधान जो बाबा साहब ने दिया हुआ है, उस संविधान को खत्म करने का काम ये लोग, इन्हीं के लोगों ने उसको जलाया भी था। और ये जो मॉब लिंचिंग का जो मामला चल रहा है, संविधान विरोधी है। संविधान ने हमको हर एक हक दिए हैं, इसलिए इस मुल्क का संविधान, जिसको हम उर्दू में आईन बोलते हैं, वो अगर बचेगा तो हम लोग बचेंगे और हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो भी बचेगी। जो हमारी जो नस्ल है, हमारी जो जनरेशन है, इसको हमको संभालना है। संविधान अगर हमारा से बच जाएगा तो हम लोग हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सुधार सकेंगे। तो उसके लिए आपको क्या काम करना है? संविधान बचाने के लिए, वक्फ का, यहाँ की बेरोजगारी खत्म करने के लिए, यहाँ हिंदू और मुसलमानों में एक जो एक गंगा जमनी तहजीब का माहौल था, उसको बरकरार रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको आने वाली 30 तारीख को ये जो महायुति की सरकार है यहाँ की, इस सरकार को घर पे बिठाने की जिम्मेदारी आज हम लोगों पे आई। कोई कहता है कि बटोगे तो बटेंगे तो कटेंगे, मैं कहता हूं जुड़ेंगे तो ये महायुति को घर को बिठाएंगे और महाविकास आघाड़ी को लेकर आएंगे। तो इसके लिए हम लोगों को जुड़ना जरूरी है।
अगर हम लोगों का जोड़ सही रहा तो किसी की हिम्मत नहीं है उसको तोड़ने की। आज पूरे मुल्क के अंदर जो स्कॉलर लोग हैं, तमाम लोगों ने एक मैसेज दिया है कि आपको महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार लाना है, मिला नहीं है वो। ये तमाम जितनी भी जो चीजें हैं, जो हमारे इख्तिलाफात हैं, जे आमचे त्यांच्यासोबत असलेले दुरावे असतील, ते सर्व बाजूला जिंकून आणू शकतो, त्याच्यासाठी काम करावं लागेल। रेखाताई, आपली फार मोठी जबाबदारी आहे, आपण फार काही वेगवेगळ्या मोमेंट्स मध्ये आहात। ती मोमेंट आणि आपली मोमेंट जर का जोरदार चालली तर ही महायुती। ऑल इंडिया के सचिव नासिर साहब, इस प्रोग्राम आड़ाव बैठक के संयोजक व शहर के अध्यक्ष मोइन इनामदार, हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी जफर भाई, इंटक के अध्यक्ष अथर, माइनॉरिटी के जिला अध्यक्ष जफर शुपारी, कोई आता है केरला से तो उनके घर जी का करीबी रहता है। आज मुसलमानों उसके प्रोग्राम के अंदर वो नहीं आए। ये वही लोग हैं जिन्होंने औरंगाबाद शहर के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देने दिया। इन्होंने आज मुस्लिम नेताओं की मीटिंग को भी नजरअंदाज किया। खैर, ये मुद्दा इलेक्शन के बाद का है, लेकिन मेरी सबसे गुजारिश है, जैसे गुलाब पटेल साहब ने बोले, इब्राहिम पठान साहब ने बोले, डॉक्टर जफर साहब ने बोले कि हमारा नेता आ रहा है, इतना बड़ा नेता जिसको डॉक्टर जफर साहब ने बोले इंडिया में बढ़ के आउट ऑफ इंडिया भी जिनको जाना जाता है, तो उनका इस्तेमाल कैसा किया जाए। कई गिर बाईपास के साथी है जो गाड़ियां लेके वहां पे आने वाले, हम भी हमारी तौर से जितना हमसे हो सके हम उनके लिए कहें जो हमारी आवाज को सदन के अंदर बेबाकी से उठाते। पहली बार कांग्रेस पार्टी का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिसने ऐसे आदमी को सांसद बनाया जो पब्लिक में का नेता है। तो आज तक हमारी पार्टी ने भी ऐसे कोई नेता को सांसद नहीं बनाया जो पब्लिक का लीडर है, जो हमारी आवाज को संसद तक, पीएम तक, राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। ऐसे नेता के इस्तेमाल के लिए हम दिलो जान से कोशिश करेंगे। ऐसे में आप सबके सहमति से गवाही देंगे। अब सभा पश्चिम में है, ये प्राइवेट सभा नहीं है, ये महाविकास आघाड़ी की तरफ से पश्चिम का कैंडिडेट शिवसेना ने ताकतवर कैंडिडेट दिया, जो कांग्रेस ऐसे कैंडिडेट देने में नाकाम होगी। उनके नेता, शिवसेना के नेता, महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ने ये प्रोग्राम लगाया। ये प्रोग्राम कांग्रेस की तरफ से लगा हुआ प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम कैंडिडेट की तरफ से लगा हुआ प्रोग्राम। अब जो कैंडिडेट को जरूरत है उन्हें अपने अपने लोगों को वहां पर ले जाना चाहिए, जिससे वो कैंडिडेट को फायदा होगा। बल्कि हमने कैंडिडेट को बोलना चाहिए, हमारी भी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि हम कांग्रेस के लोग, हमारी सीट चुन के आओ चाहे गिरो, हम कांग्रेसी थे, कांग्रेसी है और कांग्रेसी ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ पदाधिकारियों ने मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए एमआईएम का दाग लगाया। नमाज चलेगा। सदस्य इमरान क्या, और आपने लाने की और सिर्फ आप लोगों ने लाने की उनको यहाँ पर वो करें, तो क्या कहेंगे? उनके कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। 7 तारीख को राजेश भैया टोपे के पास उनका प्रोग्राम था। वो जैसी प्रोग्राम हुआ, बहुत बढ़िया वो सभा हुई जिसमें 40 से 50 हज़ार लोग मौजूद थे।
वो सभा का जो असर हुआ, जालना और औरंगाबाद बाजू बाजू है, उसका सारा असर औरंगाबाद के अंदर हुआ। औरंगाबाद पश्चिम के कैंडिडेट जनाब राजू शिंदे साहब को ये बात पता चली कि कांग्रेस के सांसद है जो एक अच्छे प्रवक्ता है, बोलने वाले हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कॉल किया और अपना एक लोक प्रतिनिधि कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन को उन्होंने भेजा कि भाई एक सभा हमारे लिए दी जाए। रात में जैसे हम सभा से लौट के आए घनसौंगी विधानसभा मतदार संघ की, तो रात में 1 बजे राजू शिंदे रामा होटल के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी साहब को मिले, रिक्वेस्ट की कि सर मैं जीत के आ रहा हूँ, आपकी मुझे एक सभा चाहिए। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कहा कि राजू भाई आपको मुबारकबाद है, आप चुन के आ रहे हैं, आप जीत रहे हैं, लेकिन आप पार्टी से बात करिए, महाविकास आघाड़ी से बात करिए, आपके जो नेता है उनसे बात करिए, मैं पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ, मुझे पार्टी जो हुक्म देगी, जो आदेश देगी, मैं उसको फॉलो करूँगा। फिर माननीय उम्मीदवार राजू शिंदे जी ने अपने पार्टी के नेता उद्धव बाला साहब ठाकरे को फ़ोन लगाए, उनको एक लेटर दिए। उद्धव बाला साहब ठाकरे के लेटर के ऊपर वो कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक की यादी के अंदर उन्होंने उनकी मांगनी की, और जैसे ही ये पता चला कि भाई सीट जीत रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी ने टाइम एडजस्ट करके इमरान प्रतापगढ़ी साहब को रिक्वेस्ट किया, बोला कि भाई तुम औरंगाबाद जाओ, और कल 11 तारीख को 8:30 बजे वो औरंगाबाद शहर में आ रहे हैं। सभा की जगह का थोड़ा सा भी विरोधकों की कुछ घबराहट की वजह से परमिशन का प्रॉब्लम चल रहा है। अभी जगह 100% डिसाइड नहीं हुई है, 99% सादत नगर होटल सागर मोइनुल उलूम स्कूल के सामने सभा का तैयारी अभी चल रही है, लेकिन परमिशन की दिक्कत की वजह से अभी तक कोई जगह का 100% फाइनल नहीं हुआ है, बट सभा होंगी। अब जैसी वो जगह डिक्लेयर होंगी मैं आपको बताऊंगा। सर दूसरा सवाल ये है मेरा शहर के लिए कि कांग्रेस का इतना नहीं पहचानते इसका मतलब वो कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। हमारा कैंडिडेट ताकतवर है, वो लड़ने के लिए तैयार है, और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं अच्छी तरीके से। पूरी मुस्लिम समाज जो महाविकास आघाड़ी के साथ है, वो उम्मीदवार के साथ है। नहीं, मेरा ये सवाल है कि लेकिन मध्य का और पूर्व का इतना आर अभी कितना नजर नहीं रखा। अब देखो ऐसा है कि आप लोग ज़्यादा उधर घूम रहे हैं, आपको उसके बारे में ज़्यादा मालूमात है, और ये मालूमात सही भी है, लेकिन मध्य के अंदर प्रचार नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। मध्य शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का गढ़ है, वहाँ पर वोट करने वाले लोग हैं, शो करने वाले लोग नहीं। आप देखेंगे हमारी सीट सेंट्रल में चुन के आ रही है, सारे समाज हमारे साथ है। ठीक है आपका नारा वो जोर में चालू है कि ये नारा इसके लिए चालू है कि इसके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। अगर उनके पास कुछ और होता तो वो ये नारा नहीं चलाते। आपने देखा होगा, आप तो यूट्यूब चैनल वाले हैं, मीडिया वाले हैं, मीडिया के ऊपर ऐड गलत चीज़ों की आती है, अच्छी चीज़ों की नहीं आती, क्योंकि अच्छी चीज़ों की ऐड की नहीं जाती। वो गलत चीज़ है, उसको वो ऐड कर रहे हैं, लोगों तक वो पहुंचा रहे हैं। आपने कभी ऐड के ऊपर घी का आटे का ऐड देखा क्या? कभी आपने कपड़ों का ऐड देखा क्या? आपको ऐड काय का मिलेंगे? अब वो सब आपको मालूम है। ठीक है सर, आपका नाम बताइए पूरा। मैं नासिर नज़ीर खान, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का सचिव हूँ। औरंगाबाद शहर के अंदर मैं यूथ कांग्रेस से लेके तो आज तक 98 से लेके मेरे नेता मरहूम नेता अनवर शेर खान के साहब के टाइम से मैं आज तक पार्टी के अंदर काम कर रहा हूँ। मैं आज भी कांग्रेस के साथ हूँ, उस टाइम भी कांग्रेस के साथ था, और कल भी मैं कांग्रेस ही के साथ रहूँगा। हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी साहब औरंगाबाद तशरीफ ला रहे। उनकी सभा सिलक मिल कॉलोनी पश्चिम के अंदर है। औरंगाबाद के शहरवासी से हमारी अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचे और सभा को कामयाब करके आप उनका जो मैसेज है घर घर लेके जाए। कौमी एकजहती का पैगाम लेकर इस मुल्क में जो घूम रहे हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय नेता और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन अली जनाब खासदार इमरान प्रतापगढ़ी साहब कल औरंगाबाद में
आ रहे हैं, इसलिए उनकी एक सभा सिल्क मिल कॉलोनी में रखी गई है। मेरी तमाम औरंगाबाद की अवाम उन्नास से एक गुजारिश रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग वहाँ पर पहुँचकर महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं उनको जीत के लाने के लिए अपनी काविशें करें। इतना इस वक्त मैं कहना चाहूँगा। 11 नवंबर को शाम में 8 बजे हमारे अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय नेता जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब का ऐतिहासिक शहर में आगमन हो रहा है। तो मैं शहर और ज़िले के नागरिकों से आह्वान करता हूं कि कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार के लिए प्रचार के लिए आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सिल्क मिल कॉलोनी में 11 तारीख को शाम में 8 बजे आने की कोशिश करें। 12 नवंबर को रात 8 बजे देश के नेता और हमारे खासदार इमरान प्रतापगढ़ी साहब औरंगाबाद आ रहे हैं। सभी माइनॉरिटी के शहर के और जिले के कार्यकर्ताओं से पदाधिकारियों से गुजारिश करता हूँ कि वहाँ पे पहुँचिए। अस्सलाम वालेकुम। कल 11 नवंबर शाम 8 बजे जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब राज्यसभा खासदार और ऑल इंडिया माइनॉरिटी कांग्रेस के अध्यक्ष है। कल शाम में 8 बजे सिल्क मिल कॉलोनी में आ रहे हैं। आप औरंगाबाद के आवाम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सिल्क मिल कॉलोनी पहुँचे और इस सभा को कामयाब बनाए।